मेष राशि वालों, सूर्य ग्रहण ये आपके जीवन में गोल्डन टाइम शुरू कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके जीवन में गोल्डन टाइम शुरू करने जा रहा है, क्योंकि ये समय ऐसा होगा जिसमें आपके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें कि इस सूर्य ग्रहण में सूर्य, बुध, केतु और चंद्रमा, इन ग्रहों की युति आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। आपके छठे भाव में रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य, बुध, केतु और चंद्रमा की युति आपके छठे भाव में रहेगा, जहां देवगुरु बृहस्पति जो आपके किस्मत का कारक ग्रह हैं। मेष राशि वालों समझिएगा, आपके किस्मत का कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति जो आपके 9 भाव के स्वामी हैं, वहीं मंगल जो आपके राशि के स्वामी हैं, इन दोनों ग्रहों की दृष्टि रहने वाली है इसी आपके छठे भाव पर। यानी गुरु की पंचम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी, मंगल की चौथी दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी, जो मंगल इस समय आपके पराक्रम के भाव में बैठे हैं और देव गुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठे हैं। तो ये चमत्कारिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। यानी ये गोल्डन टाइम आपका शुरू करने जा रहा है। ये अद्भुत फायदा आपको देगा, जो आपके लिए अविश्वसनीय होगा, जो आपके सोच से दूर होगा, परे होगा। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। जरूरी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में बहुत सारी बातें करेंगे। यदि आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले तो आपको बता दें, सूर्य ग्रहण जो है वो 2 अक्टूबर को लगने वाला। जी हाँ दोस्तों, 2 अक्टूबर को लगने वाला है। अमावस्या तिथि पड़ेगी और सूर्य ग्रहण जब लगेगा तो उस समय रात्रि के समय सूर्य ग्रहण लगेगा, जो रात 9:13 से प्रारंभ होकर रात के 3:17 तक रहने वाला है। और ये सूर्य ग्रहण रात्रि में लगेगा तो सूर्य ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। अब कुछ लोग कहेंगे सूतक काल है, कुछ लोग कहेंगे नहीं है, लेकिन सूतक काल शास्त्र कहता है कि सूतक काल तब मान्य होता है जब सूर्य दिखाई दे, चंद्र ग्रहण में चंद्रमा दिखाई दे, सूर्य ग्रहण में सूर्य दिखाई दे। लेकिन सूतक काल नहीं होता है, नहीं माना जाता है। कब? जब दृष्टिगोचर नहीं होता है, यानी ग्रहण दृष्टिगोचर ना हो तो सूतक काल का कोई मायने नहीं रहता है, लेकिन ग्रहण का मायने रहता है। आप समझिएगा, इसे हल्के में ना लें। ये सूर्य ग्रहण है, इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। सूर्य ग्रहण में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो बताएंगे। आपको क्या लाभ सूर्य ग्रहण दे सकता है ये बताएंगे आपको, और आपको ये भी बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण इंसान के जीवन को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे में भी डाल देता है और नुकसान भी करता है। आप कभी भी सूर्य ग्रहण के बाद नोट कर लीजिए, बाहर को कोई भी सामग्री जो गिरा उरा मिल जाए, जैसे कोई पोटली मिल जाए, कोई आपको धागा मिल जाए, ना तो उसे लांघना है, लंघन करना है, और ना ही बच्चों को भी लांघने से उससे मना कीजिएगा, उसे बच्चे भी न लांघे। कभी कभी चौराहे पर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि के बाद कुछ लोग फेंक देते हैं चौराहे पर, और वो चौराहे पर जो फेंकते हैं वो चीज़ क्या होता है, तो सबसे पहले आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। कभी आप देखते भी होंगे कुछ साधक जो होते हैं और कुछ मंत्र साधना करने वाले होते हैं, वो इस समय का फ़ायदा उठाते हैं। और मेष राशि वालों, हम आपको बता दी ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि गुरु और मंगल जो आपके जीवन को प्रभावित करने वाले ग्रहों की दृष्टि जो है वो सीधे इन ग्रहों पर रहेगी, सूर्य, बुध, केतु और चंद्रमा पर रहेगी। तो इसका फल जो आपको मिलेगा वो बहुत ही गजब का मिलेगा। इसलिए गोल्डन टाइम आपका शुरू होने जा रहा है। अब ये ध्यान रखिएगा कि क्या लाभ मिलेगा, और साथ ही साथ आप सतर्क भी और सावधान भी रहें और फ़ायदा भी उठाइए। कैसे उठाना है? क्योंकि जो तांत्रिक होते हैं, साधक होते हैं, तपस्वी होते हैं, और आप हम जैसे इंसान भी जो होते हैं, जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपने खराब कुंडली के खराब जो ग्रह होते हैं उसको मजबूत करते हैं। तो आपका कोई कुंडली में कोई खराब ग्रह है, जैसे आने वाले समय में आपके ऊपर शनि की 7.5 चलने वाली है, तो शनि की 7.5 के मंत्रों का खूब जप कीजिए। जैसे आप शनि के मंत्र हैं ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिश्चराय नमः, आपको जप कब करना है? रात 9:13 से बैठ जाना है और 3:17 के बीच में जब आपको मन हो उठ जाइए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आपको मंत्र जप करना है तो आपको थोड़ा सा जल रखना है, 1 बूंद जल। जब मंत्र पूरा कर लें, अब आपको लगता है कि अब हमको मंत्र जप नहीं करना है, तो आप 1 बूंद जल गिराइए। उसके बाद अपने अनामिका उंगली से ओम सक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ये दोनों बोलते हुए घिसना है जल को, और अपने दोनों भौहों के बीच में, मस्तक में आपको लगा लेना है। क्योंकि
इंद्र को ये वरदान है कि जो भी तपस्या और मंत्र जप आदि करेगा उसका पूर्ण फल इंद्र लोक आएगा, और यदि आप ऐसा करते हैं जो हम आपको बता रहे हैं तो पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो आपको फल प्राप्ति के लिए ये काम करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा, और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये काम ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय यानी चंद्र ग्रहण में मंत्र का जप करने से क्या फल मिलता है। मित्रों, चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण में मंत्र जप करने का क्या फल मिलता है ये समझिए। ये समय ऐसा होता है जब पूरी तरह से प्रकृति अपने आप को रक्षा करती है। ग्रहण का समय ही ऐसा होता है। अब ऐसे में सूर्य ग्रहण के समय आप यदि मंत्र का जप करेंगे या देवी देवताओं का आराधना ध्यान करेंगे, नाम जप करेंगे, तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। जैसे आप पहाड़ी इलाका में जाकर या किसी मंदिर में जाकर बहुत ऊंची आवाज़ में एक बार जब कोई शब्द बोलते हैं तो वो बार बार गूंजता है, बहुत देर तक गूंजता रहता है। आप ऐसे ही समझ लें कि उसी तरह से आप एक बार मंत्र जप करेंगे तो 1000 बार मंत्र जप करने का फ़ायदा आपको प्राप्त हो जाता है। तो समझ सकते हैं कि कितना बेहतर समय होता है। अब इसी समय का फ़ायदा उठाकर जो तपस्वी होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, जो गलत करने वाले होते हैं, जो अच्छा करने वाले होते हैं, सब लोग इस समय का फ़ायदा उठाकर लोग मंत्र जप करते हैं, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, मजबूत करते हैं इष्ट को, और फिर वो अपने जीवन में बहुत एंजॉय करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए हम आपको ये समझा रहे हैं कि 1000 बार मंत्र तो जप करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन वही मंत्र एक बार आप बोलेंगे तो वो 1000 बार मंत्र बोलने के बराबर फल मिल जाता है। तो ऐसे अच्छे समय का फ़ायदा आप क्यों ना उठाएं। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। सूर्य ग्रहण का समय ऐसा भी होता है, जैसे हमने आपको बताया कि कुछ लोग तांत्रिक क्रियाएं करके आपके दरवाजे के पास, चौराहे पर, इधर उधर सुनसान गली में, जगहों में कुछ चीज़ें फेंक देते हैं, और फेंक देते हैं तो उल्लंघन पड़ता है, यानी आप लांघ देते हैं। अब लांघ देते हैं तो वो चीज़, जो परेशानी है वो आपके साथ शुरू हो जाती है। उनकी परेशानी ख़त्म होती है, आपकी परेशानी शुरू हो जाती है, आपका नसीब ख़राब हो जाता है। आप कहते हैं कि हमारा सब बेकार समय शुरू हो गया। तो इसलिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे समय में कभी भूल कर भी आपको बाहरी चीज़ों को नहीं उठाना चाहिए, और कभी भूल कर भी बाहरी चीज़ों को बच्चों को भी उठाने नहीं देनी चाहिए। आगे बात करें तो एक बात और समझिए अच्छे से। सूर्य ग्रहण के दौरान कभी भी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको खुले आसमान के नीचे नहीं आना चाहिए, वरना ये बहुत ज़बरदस्त बुरा समय माना जाता है। यह ऐसा समय माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान जो भी स्त्री, जो गर्भवती महिलाएं हैं, सूर्य ग्रहण के समय खुले आसमान के नीचे आते हैं, या फिर उस समय चाकू, छुरी या ऊन बीनने या सुई धागा का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कभी कभी आपने बहुत बड़े बड़े को भी देखा होगा, उनके नाक के बीच से जो होंठ होता है वो कटा होता है, उनके पैर में कोई उंगली बहुत छोटी होती है, आदि कई तरह के क्षतिग्रस्त जो बॉडी होते हैं, मतलब शरीर का पार्ट होता है, वो जन्म के समय से ही ऐसा होता है। इसीलिए कभी भी, और इसका मुख्य कारण होता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी गलती होती है। वो ही ऐसे समय में चाकू छुरी का इस्तेमाल करते हैं, काटते हैं, छाँटते हैं, और कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिसमें धारीदार चीज़ों का प्रयोग होता है, जिस कारण से बच्चे जो गर्भ में पल रहे होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे समय में बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। साथ साथ आप जब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करनी चाहिए, कोई भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, कोई भी मंदिर में आप नहीं जा सकते हैं, देवी देवताओं को छू नहीं सकते हैं, खान पान नहीं करना चाहिए, किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करनी चाहिए, गलत व्यवहार नहीं करनी चाहिए, बुरा किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, किसी के प्रति आपको गलत सोच नहीं रखना चाहिए। मतलब आपको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। जितना समय हो उतना आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें, बस ये सब आपको करना चाहिए। और ग्रहण के दौरान आपको मन में संकल्प लेना चाहिए कि हमें किन्हें दान करना है, किस इंसान को दान करना है, किस ब्राह्मण को दान करना है, क्योंकि ग्रहण के बाद दान करना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपको दान ज़रूर करना चाहिए। यह अपने आप में महादान माना जाता है, क्योंकि जो ऐसा नहीं करते हैं, इसे हल्के में लेते हैं। आप देखते भी होंगे
कि वो बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं और कहीं दिखा ले, डॉक्टर से दिखा लें, बुरे समय होता है, डॉक्टर भी कहता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सब रिपोर्ट क्लियर आता है। तो ये कहीं न कहीं हर तरह के नुकसान आपको देता है, केवल स्वास्थ्य से संबंधित ही नहीं, हर तरह के बड़े नुकसान परेशानी आपको देता है। इसलिए आपको सतर्क सावधान ज़रूर रहना चाहिए ग्रहण में। और ग्रहण के बाद घर की सफाई, घर को शुद्ध पवित्र भी जरूर करना चाहिए। तो 2 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण में आपको सतर्क सावधान ज़रूर रहना चाहिए और आपको इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें, ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो आपको चाहिए कि आप अपने हाथों में, उंगलियों में, गले में जो भी ताबीज़, अंगूठी और ग्रह रत्न या जनेऊ और कलेवा धारण किया है, उसको खोल कर, काट कर, जो हटा सके उसे हटा दें, जो दोबारा पहन सकते हैं, जैसे ताबीज़ और ग्रह रत्न से संबंधित अंगूठियाँ होती है, वो शुद्ध कर लें, पवित्र करके, पूजा पाठ करके फिर दोबारा आप धारण कर सकते हैं। फिर उसकी पावर वही हो जाती है। कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं, फिर उनका वो जो ग्रह रत्न होते हैं वो फीके पड़ जाते हैं, वो काम अच्छा नहीं करता है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर हमने आपको अच्छी जानकारी दी। आज के लिए इतना ही। अब आपको बताते हैं कि अब आपको क्या फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि सूर्य, बुध और केतु, चंद्रमा, इन ग्रहों पर मंगल और गुरु की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि रहेगी। एक तो पंचम और दूसरा चौथी दृष्टि रहेगी। गुरु की पंचम और मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी। ये आपके लिए उत्तम फल देने वाला साबित होगा। यह आपके भाग्य को संवार देगा, भाग्य को बदल देगा और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अवसर दे सकता है, जो आपके लिए गोल्डन अवसर, गोल्डन टाइम कहा जा सकता है। और ये आपके लिए बहुत बेहतर और नई शुरुआत आपके जीवन में करने जा रहा है। तो कुल मिलाकर यह आपके लिए बहुत ही भाग्योदय का समय और पूर्ण फल देने वाला समय कहा जा सकता है, क्योंकि मंगल जब लाभ देता है और गुरु जहाँ देखता है, वो जगह, गुरु जहाँ देखता है, गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है, वो मिट्टी भी सोना हो जाता है और शनि की जहाँ दृष्टि पड़ती है, वो सोना भी मिट्टी हो जाता है। इसलिए गुरु और मंगल, इन दोनों अच्छे ग्रहों का साथ आपको प्राप्त होगा और जीवन में एकदम से तहलका मचा देगा। ये आपके लिए गोल्डन टाइम बना देगा। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यही था कि समय आपका बहुत अच्छा शुरू होने जा रहा है। आप इतना ध्यान रखिएगा, दान जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।